जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में भिन्न का सवाल सॉल्व करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमको भिन्न के सवाल सॉल्व करने के लिए हमें भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुना और भिन्न का भाग आना जरूरी है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग सिखाएंगे। तो सबसे पहले जानिए कि भिन्न क्या होता है, भिन्न किसे कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 5/2 है, तो ये क्या हो गया, एगो भिन्न से, इसको हम भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। यानी 5/2 क्या है? भिन्न है। देखिए 3/4 क्या है? एगो भिन्न संख्या हो गया, यानी इसको भी हम भिन्न कहेंगे। तो भिन्न में देखिए 5/2 है, तो जो ऊपर वाला रहता है इसको हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। और नीचा वाला को क्या कहते हैं? हम हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचा वाला को हर कहते हैं। यानी देखिए 5/2 में 5 अंश हो गया और 2 क्या हो गया? हर हो गया। जैसे 3/4 में देखिए 3 क्या हो गया? अंश हो गया और 4 क्या हो गया? हर हो गया। तो इस प्रकार आपको भिन्न पता हो गया, अंश कौन है और हर कौन है, इसकी पहचान भी आप लोग जान गए हैं। तो अब हम आपको भिन्न का जोड़ बनाना सिखाते हैं। तो देखिए भिन्न का जोड़ कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए भिन्न के जोड़ बनाने के लिए इस दोनों संख्या का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे 2 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो सब एलसीएम कैसे निकालते हैं? यानी वो छोटी सी छोटी संख्या जो इस सभी को काट दे। तो पहले हम 2 से लगाएंगे। क्या से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो हम देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 कट गया, 2 तिहाई 6 कट गया 3 मरतबे में। तो देखिए अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6। यानी एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखिए एलसीएम निकाले हैं तो कितना आया है? 6 आया है। तो यहाँ पे मैं से डंडीर पाट देंगे और देखिए यहाँ पे डंडीर पाटने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम ऐसे डंडीर पाट देंगे और डंडीर पाटने के बाद एलसीएम कितना आया? 2 और 4 का एलसीएम कितना आया? 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6 लिख देंगे। और फिर ये नीचे वाला यानी जो हर है उससे हम इस एलसीएम 6 में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो देखिए 2 में हम 6 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3 होगा। तो 3 जब इसमें हम भाग दिए ना तो 3 आया। तो 3 को अब इस 3 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे 6 में, हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। तो 3 आएगा, 2 तिहाई 6, 3 आया। अब इस 3 को इस 3 से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। यानी अंश से हम गुना कर देंगे, ये जो भाग फल आया उसमें। तो गुना कर देंगे तो कितना आ गया? 9। तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद देखिए इस 6 से इस 6 को क्या करेंगे? हम भाग देंगे। तो 6 में देखिए यहाँ पे हम 6 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 मरतबे में 6 का 6 में 6 आता है। तो देखिए यहाँ पे हम 6 में 6 से भाग दिए तो 1 आया है और 1 आया है। तब 1 में क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो देखिए हम गुना कर दिए तो कितना है? 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। इस प्रकार देखिए यहाँ पे हम अब क्या करेंगे? 9 को और 4 को जोड़ दीजिए। तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे कितना है? 6। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। तो यही हमारा बन के आंसर हो गया 13/6। इसमें फिर से जान लीजिए 13 क्या है? अंश है और 6 क्या है? हर है। तो इस प्रकार आपको बटा पर का जोड़ यानी भिन्न का जोड़ आ गया होगा। अब हम आपको भिन्न का घटाव बनाना सिखाएंगे। जोड़ तो आ ही गया होगा समझ में। अब हम आपको भिन्न का घटाव बनाना सिखाते हैं। तो देखिए भिन्न का घटाव कैसे बनता है। जैसे पे देखिए यहाँ पे 5/10 है माइनस 2/5 कर दीजिए।
तो देखिए भिन्न का हमको क्या करना है, घटाव बनाना है। तो भिन्न के घटाव बनाने के लिए जैसा हम जोड़ बनाए थे ना, सेम वैसा ही बनाएंगे। बस क्या करना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो घटा देना है। तो देखिए यहाँ पे 10 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले एलसीएम निकालते, 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे तो देखिए 10 में लग जाएगा, लेकिन 5 में नहीं लगेगा। तो 3 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी किसी में नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, तो हम यहाँ पे 5 से ही लगा देते ताकि दोनों में भाग लग जाए। देखिए यहाँ पे हम 5 से भाग लगा देते हैं। तो 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो कितना इसका एलसीएम आया है, 5 गुना 2 यानी 10। एलसीएम निकाले तो कितना आया, 10 आया। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे डंडी पार देंगे और एलसीएम 10 लिख देंगे। अब हम देखिए एलसीएम 10 लिख दिए हैं। तो अब हमको क्या करना है, इस 10 से इस 10 में भाग देंगे। तो 10 से 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो उस 1 को हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम लिख देंगे। उसके बाद फिर इस 5 से इस 10 में हम भाग देंगे। क्या करेंगे, इस 10 में 5 से भाग देंगे। तो 5 दूना 10, 2 मरतबा में हो गया, कट गया। तो अब इस 2 को इस 2 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 4। अब देखिए यहाँ पे 5 में से 4 चला जाएगा तो कितना होगा, 1, और नीचे कितना है, 10। तो यही इसका आंसर हो गया, 1/10। इस प्रकार भिन्न का घटाव भी बनी को हम बनाना सिखा दिए। अब हम आपको भिन्न का गुना बनाना सिखाते हैं। तो देखिए भिन्न के गुना बनाने के लिए क्या करना होता है, जैसे देखिए 1/5 यहाँ पे 1/2 है, तो यह भिन्न के गुना हो गया। तो सबसे पहले जानिए भिन्न के गुना में क्या होता है। तो भिन्न के गुना में ऊपर और नीचे वाला को काट देना होता है। अगर कटने वाला हो तो ऊपर नीचा को हम काट सकते हैं, या ऐसे तिरछा भी काट देते हैं, ऐसे भी। लेकिन ऊपर वाला को क्या करना है, गुना कर देना है। नीचा वाला को गुना कर देना। अगर नहीं कटे तो देखिए यहाँ पे हम 1 को 2 से काटेंगे तो 2 ये हो जाएगा। 1 से 5 को काटेंगे तो 5, यानी काटने का कोई फायदा है नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ गुना कर देंगे। देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये गुना बन गया। अब एक और गुना हम आपको बताते हैं जिसमें सवाल कटता हो। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 8/4 गुना 3/6 गुना 9/16 है। अब हम आपको यह गुना बनाना सिखाते हैं। देखिए इस सवाल में हम कैसे करेंगे। इस सवाल में कट रहा है, देखिए यहाँ पे 8 में 4 से हम काट सकते हैं ना, 4 को 8 से काट देंगे, 4 दूना 8, 2 मरतबा में कट गया। फिर यहाँ पे देखिए हम 3 दूना 6 कट गया। फिर इस 2 से इस 2 को काट दीजिए। अब कितना बच गया, 9/6। तो देखिए 9/16 बच गया। तो 9 को हम 16 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पे बस यही इसका आंसर हो गया, 9/16। यही आंसर हो गया। बाकी सब तो कट गया है, 9/16 नहीं कटा, तो यही आंसर हो गया। क्योंकि इसमें भी कट के 1 बचा, तो 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 ही रहेगा, और इधर भी 1 बचा, तो 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16 ही रहेगा। तो गुना में एक और सवाल बनाकर आपको बता कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए एक और सवाल गुना का ही है। यहाँ पे 8/16 है, 9/12 है, और 15/5 है। देखिए इसको हमको कैसे काटना है। तो देखिए इस सवाल को काटने के लिए सबसे पहले हम क्या काटेंगे, यहाँ पे देखिए 5 से काट देंगे इसको। 5 तिहाई 15 कट गया। उसके बाद देखिए 8 दूना 16 कट गया, 8 दूना 16 कट गया। अब इसको हम देखिए यहाँ पे काट देंगे, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12 कट गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, 3 बचा है, 3 बचा है। तो 3 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 4 कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऊपर वाला को गुना कर देंगे। तो देखिए 3 तिहाई 9
और यहाँ पे 4 दूना 8, यही इसका आंसर हो गया। यानी हम ऊपर 3 को इस 3 से नहीं काट सकते, क्योंकि ऊपर ऊपर वाला को हम नहीं काट सकते। ऊपर ऊपर वाला में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ऊपर वाला को हम नीचे वाला से ही काट सकते हैं। देखिए 3 से 2 नहीं कटा, 3 से 4 भी नहीं कटा, तो हम 4 को 2 से गुना कर दिए तो 8 आ गया, और 3 को 3 से गुना कर दिए तो 9। देखिए 9 क्या हो गया इसमें, 9 हो गया अंश, और 8 क्या हो गया, हर हो गया। तो इस प्रकार आपको गुना बनाना आ ही गया होगा, और आपको फ्रैक्शन का सवाल काट पीट करने भी आ गया होगा। अब हम आपको भिन्न का भाग बनाना सिखाते हैं। जैसे भी देख लीजिए 12/3 है, भाग 7/4 है। तो देखिए भाग बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे 12/3 को हम 12/3 लिख दें, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद वाला जो संख्या 7/4 है, इसको गुना में लिखने के लिए हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे गुना का देखिए भाग है, तो यहाँ पे हम गुना का साइन दिए हैं। इसके लिए हम यहाँ पे 7/4 को 4/7 लिख देंगे, यानी पलट देंगे। जब भी भाग को आप गुना में बदलिएगा तो पलट दीजिएगा। तो देखिए अब हम इसको काटते हैं। देखिए यहाँ पे इसको काट दीजिए, 3 से 3 चौका 12 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 4 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 4 को 4 से गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे बटा में 7। इसी प्रकार जैसे गुना बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, सिर्फ भाग को गुना में बदल देंगे और ऊपर नीचा वाला अंक को पलट देंगे। तो एक और सवाल हम आपको भाग का बताते हैं। देखिए एक सवाल हम आपको बताए हैं यहाँ पे, इस सवाल भाग का है, भिन्न का, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हमको क्या करना है, सेम यहाँ पे 12 है तो 12 लिख देंगे, बट्टा में 16 है तो 16 लिख देंगे, और यहाँ पे भाग का साइन है, तो भाग को साइन को हमको गुना में बदलना है ताकि हम इसको काट सके। तो देखिए यहाँ पे जब ये गुना देंगे तो 8/9 है, ये क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। फिर यहाँ पे भाग का साइन है, तो इसको हमको गुना में लिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 8/4 को हम 8/4 है तो इसको हम क्या कर देंगे, 4/8 लिख देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखिए अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं तो गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 से अगर हम काटते हैं तो देखिए यहाँ पे कटेगा 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, 3 से 4 कट गया। अब इस 4 से आप इस 4 को काट दीजिए। अब देखिए कटेगा, नहीं कटेगा, तो 3 को हम 9 से गुना कर देंगे तो कितना, 9 का 9 18, 9 3 27, और नीचे 8 का 8 को हम 8 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 64 हो गया। तो इस प्रकार यह गुना यानी भाग को हम गुना में बदलकर इसको काट दिए, तो इसका आंसर आया 27/64। तो इस प्रकार आपको भाग भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको जोड़ घटाव गुना भाग समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम आपको यह फ्रैक्शन का सवाल सिखाते हैं। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। देखिए बोर्ड मास का स्पेलिंग लिख लीजिए यहाँ पे, BODMAS। तो देखिए बी से ब्रैकेट होता है, तो इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट का कहीं सवाल हमको दिख ही नहीं रहा है, इसमें ब्रैकेट का कोई जरूरत भी नहीं है, तो इसको काट दीजिए। यहाँ पे देखिए ओ से क्या होता है, ऑफ, तो इसमें ऑफ है नहीं है, तो आप इसको भी काट दीजिए, सबको काट दीजिए। अब देखिए डी से क्या होता है, डिवाइड, इसमें डिवाइड हमको करना है, यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है। एम से क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी साइन है, तो ये भी हमको करना है। ए से क्या होता है, एडिशन यानी जोड़, तो देखिए इसमें जोड़ का भी साइन है, तो ये भी हमको करना है। एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, तो इसमें सबसे पहले हम इधर यानी पहले ब्रैकेट का सॉल्व करना होता है, उसके बाद ऑफ का सॉल्व करना होता है, उसके बाद डिवाइड का सॉल्व करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करना होता है, उसके बाद एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन।
तो देखिए सबसे पहले है इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, इसमें ब्रैकेट भी नहीं है और भी नहीं है, लेकिन भाग तो है ना, तो हमको सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, भाग सॉल्व करेंगे। तो इसको जैसा वैसा ही देखिए 1/2 को 1/2 ही लिख देंगे, 1/3 को 3 ही लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर माइनस का चिन्ह 1/4 लिख देंगे, फिर यहाँ गुना है तो गुना लिख देंगे, 12/3 लिख देंगे। अब भाग को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए भाग को सॉल्व करने के लिए हम क्या आपको बताए थे कि जब ये भाग रहेगा तो इसको हम गुना में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे 7/4 लिख देंगे, 7/4 है तो सॉरी इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। 7/4 को हम पलट दिए थे, कितना हो गया, 4/7। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए डिवाइड को हम सॉल्व कर लिए, यहाँ पे हम देखिए इस सवाल में डिवाइड सॉल्व कर लिए। अब क्या सॉल्व करेंगे, अब हम गुना सॉल्व करेंगे। तो देखिए गुना सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए इसको ऐसे हम कर देते हैं आपको, ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए अब हम इसको क्या कर सॉल्व कर रहे हैं, गुना सॉल्व कर रहे हैं। तो गुना सॉल्व करने के लिए हम इसको काटते हैं। देखिए इस 4 से आप इस 4 को काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12 कट गया। अब इसको देखिए लिख दीजिए 1/2 प्लस 1/3 माइनस, देखिए ऊपर कितना बचा है, ऊपर कुछ 1 है और 4, तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, बट्टा में देखिए कितना बचा है, 7, बाकी ये दोनों कट गया तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। अब देखिए इस सवाल में मल्टीप्लाई के बाद क्या है, एडिशन, यानी एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। तो मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद यानी गुना सॉल्व करने के बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, जोड़ सॉल्व करेंगे। तो देखिए इन दोनों को हम अगर जोड़ देंगे तो आपको हम बताए थे कि अगर दोनों प्राइम नंबर हो तो उसका एलसीएम में क्या करना होता है, गुना करना होता है। अगर एलसीएम में नहीं कटता रहता तो लास्ट में हम क्या कर देते, गुना कर देते। देखिए 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर, यानी स्वयं से ये कटेगा, इससे ये दोनों नहीं कट रहा है। तो देखिए अगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 कितना है, 6 हो गया। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 6, और यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए 2 को हम 3 से भाग देंगे, सॉरी 2 को हम 6 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। और फिर 3 को 3 से हम भाग देंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 में गुना कर देंगे तो 2 ही हो जाएगा। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, देखिए 3 दूना 6, तो 6 लिख दिए, प्राइम नंबर है कटेगा नहीं, तो 3 दूना 6 लिख दिए, और ऊपर ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर दिए। तो यहाँ पे हम 3 को 1 से गुना कर दिए तो 3, और 2 को 1 से गुना कर दिए तो 2, माइनस 4/7 लिख देंगे। अब ये दोनों को जोड़ दिए, 3 2 5/6 माइनस 4/7। अब देखिए अब क्या बचा, सब्ट्रैक्शन, यानी हम मल्टीप्लाई भी सॉल्व कर लिए, जोड़ भी सॉल्व कर लिए, और अब क्या सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम घटाव सॉल्व करने के लिए कितना है, 5/6 माइनस 4/7 है। तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये भी प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 7 42, ये दोनों का गुना कर देंगे तो कितना होगा, क्या कि प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम में भी गुना हो जाएगा, तो 6 7 42 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 7 5 35 माइनस 6 चौका 24, ऐसे भी आपका देखिए 6 में 42 से भाग दीजिएगा, 42 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 को 5 से गुना कर देंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 7 से हम भाग देंगे 42 में तो कितना, 6 आ जाएगा, फिर 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए घटा देंगे। तो देखिए 35 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 35 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 11/42, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार आपको फ्रैक्शन का सवाल सॉल्व करना आ ही गया होगा। अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
और कमेंट में एक सवाल हम देते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बना के भेजिएगा। देखिए ये सवाल 3/4 3/6 माइनस 5/2 गुना 3/6 भागे 3/9। इस सवाल को आप लोग बना करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। जय हिंद।